हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लेक्चर सीरीज में हम टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को देख रहे हैं। सेल मेनली तीन टाइप से डिवाइड होती है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस। ये तीन प्रोसेस से सेल डिवाइड होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेल्स और अलग अलग टाइप का डिवीजन। अपने पिछले लेक्चर में हमने अमाइटोसिस और माइटोसिस को डिटेल्स में देख लिया। नाउ लेट्स टुवर्ड आवर थर्ड पैटर्न ऑफ डिवीजन नोन एज मायोसिस। अब जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा वो है अमाइटोसिस और माइटोसिस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि जिसकी वजह से और तीसरे डिवीजन की जरूरत पड़ी। अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप का डिवीजन होगा। सी, हमने सबसे पहले देखा अमाइटोसिस। हम एक छोटा सा रिकैप देखकर ये तीनों की कंपैरेटिव अकाउंट में सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। अपना सबसे पहला पॉइंट है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस में हमने देखा कि ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसको हमने बोला डायरेक्ट सेल डिवीजन। बैक्टीरिया जिसे हमने बात की, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, इस तरह के सेल्स में, अमीबा में ये टाइप का डिवीजन दिखाई देता है। नाउ इसको हमने बोला डायरेक्ट डिवीजन, एक सेल से सिंपली दो सेल बन जाना। लेकिन ये सबसे बड़ा अमाइटोसिस का ड्रॉबैक क्या है? जो क्रोमोसोम रहेंगे ये पेरेंट और डॉटर सेल में इक्वल नहीं रहेंगे। पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं। पेरेंट से डॉटर जो क्रोमोसोम आने थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते नहीं है। इसी वजह से मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज आती है। क्लियर है? फिर हमने उसके बाद देखा माइटोसिस। अब माइटोसिस किस तरह का डिवीजन है? माइटोसिस ये स्पेशली डिप्लॉयड सेल में होने वाला डिवीजन है। जबकि हमने इसके कुछ जो है अलग पैटर्न्स भी देखे थे, जैसे कि हनी बी की अगर हम बात करें, और अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोअर, जैसे एक तो हमने ले लिया सोशल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हनी बी, और अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि मर्चेंटिया, इन दोनों में भी हैप्लॉइड सेल्स में भी ये दिखाई देता है। तो माइटोसिस कैसा हुआ? ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों भी सेल में दिखाई देता है। फिर उसके बाद माइटोसिस का नाम जो था वो था इक्वेशनल डिवीजन। इसको हमने क्या बोला था? इक्वेशनल। अब हमने इसको इक्वेशनल क्यों बोला? ये है पेरेंट सेल और ये है डॉटर सेल। पेरेंट सेल में अगर 46 नंबर है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर भी 46। मतलब पेरेंट सेल के जैसे बिना कोई भी चेंज किए जो डुप्लीकेट कॉपीज यहाँ पर रेडी होकर है वो है डॉटर सेल्स। इसीलिए हमने इस तरह के डिवीजन को बोला इक्वेशनल डिवीजन। अब है हमारा तीसरा पैटर्न डिवीजन का, जिसको हम बोलते हैं मायोसिस। इसको मायोसिस, मियोसिस इस तरह से भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो अब जो हमारा मायोसिस डिवीजन है ये कैसा होता है? सी, दिस विल बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डिप्लॉयड स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। ओके, इनमें ही मायोसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस है, सपोज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये दो हिस्सों में यहाँ पर इस तरह से दो सेल्स में हाफ हो जाएंगे, यानी 23 और 23। मतलब जो पेरेंट सेल में था उससे फर्स्ट डॉटर सेल्स जो बन रही है, ये डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो गया? हाफ। तो इस तरह ये हाफ होने की वजह से ही हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। नाम क्लियर हुए? माइटोसिस को हमने डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि सिंपली दो सेल में डिवीजन हो गया। माइटोसिस को हमने इक्वेशनल क्यों बोला? जैसे पेरेंट वैसे ही डॉटर। अगर हम आगे बात करें मायोसिस की, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट से डॉटर में जो है हाफ हो चुके हैं। फिर इसके बाद अगेन
ये जो डॉटर सेल्स है फिर से डिवाइड होगी एंड नाउ दीज आर अगेन सेम एज देयर पेरेंट। ये पेरेंट सेल के ये क्या हो गए, डॉटर, और ये किसके डॉटर हो गए, इन पेरेंट सेल्स के ये डॉटर सेल्स हो गए। तो यहाँ पर डिवीजन कैसा हो रहा है, 2 बार। क्रोमोसोम जो है यहाँ पर एक ही बार डुप्लीकेट होता है, लेकिन सेल का डिवीजन कितने बार हो रहा है, 2 बार। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको फेज 1 को बोला है नथिंग बट दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। क्या हो रहा है, यहाँ से डिवीजन कैसा हो रहा है, जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ है, इसीलिए इसको हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन। पॉइंट क्लियर है। तीनों में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सेल जो है वो इतने टाइप से डिवाइड क्यों हो रही है। अलग अलग सेल्स के अलग अलग नीड होती है, और स्पेशल सेल स्पेशल समय पर ही सिर्फ डिवीजन में जाती है, जो कि है जर्म सेल्स, जिन्हीं का डिवीजन है मायोसिस। अब जब हमने माइटोसिस की बात करी तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज डॉटर और जो सेल हुई है इनमें पेरेंट्स के अलावा कोई भी, जैसा सेम कैरेक्टर पेरेंट का था वैसा ही डॉटर का हुआ, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह का डिवीजन करेंगे, मायोसिस डिवीजन में जो डॉटर सेल्स रहेंगी इनके अंदर जीन्स में यहाँ पर चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस होना मतलब क्या होना, अगर यहाँ पर चेंज नहीं होते तो हम अपने पेरेंट की एग्जैक्ट रिप्लिका होते, पर ऐसा है क्या, नहीं। वी हैव देयर कैरेक्टर्स इन आवर बॉडी, हमारे अंदर हर एक कैरेक्टर अपने पेरेंट से लिया हुआ है, मे बी मैटरनल और मे बी पैटर्नल, लेकिन ये कैरेक्टर से कुछ और नए कैरेक्टर्स भी हमारे अंदर डेवलप होते हैं, जो कि इस प्रोसेस में डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का हम प्रोसेस देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स तैयार होते हैं। क्लियर है पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने तीनों डिवीजन के पैटर्न को देखा और ये देख लिया कि ये 3 अलग अलग डिवीजन के क्या जो है यहाँ पर नीड है, और साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स लेकर हमने इनको पढ़ लिया। ये कैसे होगी, ओल्ड एबनॉर्मल सेल्स के अंदर जो डिवीजन दिखाई देता है वो है अमाइटोसिस। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, सब में कौन सा डिवीजन दिखाई देता है, अमाइटोसिस। फिर हम बात करें सोमैटिक सेल्स की, अगर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो सोमैटिक सेल्स में ये दिखाई देता है। साथ साथ में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी, जैसे अपाइकल मेरिस्टेम और जो हमारा कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती है, इन सभी में इस तरह का डिवीजन दिखाई देता है इन ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। फिर उसके बाद जो डिवीजन हमने देखा ये स्पेशल टाइप का डिवीजन है, जो स्पेशल सेल्स में स्पेशल समय पर होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। ओके, नाउ अब हम मायोसिस के डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज मायोसिस। नाउ मायोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पर मायोसिस का मीनिंग क्या है, हियर the word meiosis means to reduce, meiosis means to reduce, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है to reduce। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन कौन से सेल में होगा और किस तरह से होगा वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये टर्म जो मायोसिस है वो जिन्होंने बताई वो है J.B. फार्मर इन ईयर 1905। उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। नाउ ये मायोसिस कौन से स्पेल में यहाँ पर होगा, इट विल बी इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज जर्म सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। अब क्या है ये सेल, ये सेल्स स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स होती है। क्या है ये स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स, एन मतलब हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉयड। क्लियर। नाउ अब एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे ह्यूमंस का। ओके, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये कौन से सेल्स में होगा। अब
ह्यूमन को जब हम डिनोट करते हैं जेंडर को, तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरी, और मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। मेल में कौन से ऑर्गन है? टेस्टिस। अब ओवरीज के अंदर और टेस्टिस के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, क्या है ये? ओवरीज और टेस्टिस, इनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। कहाँ प्रेजेंट है? ओवरीज में प्रेजेंट है और टेस्टिस में प्रेजेंट है। क्लियर? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवरीज में जो स्पेशल जर्म सेल्स है ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टिस में जो सेल्स हैं ये स्पर्मेटोजोआ, और जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। सिंगल और प्लूरल का फर्क है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एग एंड स्पर्मेटोजोआ बोथ विल यूनाइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के समय पर एग और स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर क्या होंगे? यूनाइट होंगे, एंड द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ बॉडी फॉर्म्स नोन एज जाइगोट। जो क्या बन जाएंगे? जाइगोट। ये क्या है? ये बॉडी की सबसे पहली डिप्लॉयड सेल है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की शुरू करता है। ओके, क्लियर है? तो ये कौन से सेल्स में हो रहा है? ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जो कि स्पर्मेटोजोआ और एग्स को बनाती है। अगर हम यहाँ क्रोमोसोम की बात करते तो यहाँ पर जो एग है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। और स्पर्मेटोजोआ में कितने हैं? 23। तो दोनों मिलकर जब जाइगोट बनेगा तो इसमें कितने होंगे? 46। फ्रॉम हैप्लॉइड स्पेशल सेल्स डिप्लॉइड यहाँ पर क्या बन गया? सेल नोन एज जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये प्रोसेस में जो यहाँ पर स्पेशल टाइप के यहाँ पर जो गमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है नथिंग बट एग एंड स्पर्म। अब अगर ये प्रोसेस यहाँ पर मायोसिस की नहीं होती और एग्स और स्पर्म्स ये हैप्लॉइड नहीं होते, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से अगर हैप्लॉइड सेल्स नहीं बनते तो क्या हो सकता था? बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती थी। यहाँ पर प्लॉइडी कंडीशंस आ सकती थी, यानी जितनी नीड है उससे ज्यादा क्रोमोसोम का नंबर या उससे कम क्रोमोसोम का नंबर। तो इससे क्या होता? ऑर्गेनिज्म की पूरा जेनेटिक और फिनोटिपिक जो भी मेकअप है वो पूरा के पूरा चेंज हो जाता। तो इस क्या हुआ? हमने इस प्रोसेस से क्या किया? मायोसिस के प्रोसेस से हमने यहाँ पर जो है नंबर को, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको रिस्टोर किया। उसको हमने क्या किया? उसको हमने रिस्टोर किया। क्लियर है पॉइंट? अगर यही बात हम करते सपोज प्लांट में भी स्पेशल मदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट की अगर हम, जैसे अभी हमने बात की एनिमल की, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में भी क्या है? स्पेशल टाइप के मदर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये किस तरह से रहेंगे? फिर से मेल और फीमेल गैमेट्स की हम बात करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, और अगर हम मेल की बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ये जो है ओवरीज में प्रेजेंट होगी। और अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये एंथर में प्रेजेंट होगा। ओवरीज से क्या निकलेगा? ओव्यूल। और एंथर से क्या निकलेंगे? पोलन्स। एंड फर्दर न्यू प्लांट विल बी जनरेटेड। क्लियर है? इस तरह जो है, अब ये जो स्पेशल जर्म सेल्स जिनकी हमने पहले ही बात की, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये स्पेशल सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। ये स्पेशल सेल्स, हम बार बार स्पेशल वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्यों करके ये बाकी सेल से अलग है। ये पर्टिकुलर जब समय होगा, जब उसकी नीड होगी तब डिवाइड होंगे, और साथ साथ में ये जो है यहाँ पर
जेनेटिक वेरिएशंस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हमने इसको जो है यहाँ पर स्पेशल सेल्स बोला। प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम मायोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट 100% हम नहीं हैं। हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मायोसिस की जो प्रोसेस हमारे अंदर हो रही है, हमारे अंदर मीन्स जो पेरेंट्स के गमेट्स में होती है, उसी के वजह से हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं और इसीलिए हम अपने पेरेंट्स की रिप्लिका नहीं है। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशंस। ये क्या करती है? जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। साथ साथ में जनरेशन टू जनरेशन जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इनका नंबर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हुआ अबाउट मायोसिस? हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, अब हम एक्चुअल प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ आवर प्रोसेस ऑफ मायोसिस। नाउ ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन थोड़ा सा एज कंपेयर टू बोथ थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये परफेक्ट तरीके से एक सीक्वेंस में किया जाता है विदाउट एनी एरर। नाउ ये कौन सी सीक्वेंस है जो इस प्रोसेस को करती है? एक सेल से हमको कितनी सेल्स बनानी है? हमको यहाँ पर 4 सेल्स बनानी है। हमारा टारगेट क्या है? फ्रॉम 1 सेल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 4 हैप्लॉइड सेल्स। एक डिप्लॉइड सेल से हम 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को हम कैसे करने वाले हैं? सेल जब अपने लाइफ में डिवाइड होती है, अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने सेल साइकिल को बहुत डिटेल में देखा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक रिकैप कर रहे हैं। सेल साइकिल यानी ही क्या? सेल के डिवीजन का जो फेज है। सेल जब डिवाइड होती है तो सेल अपना मैक्सिमम जो पीरियड है, जिस फेज में वो रखती है, वो है इंटरफेज। नियर अबाउट 95% समय उसका किस में जाएगा? इंटरफेज में। इंटरफेज में G1, S, G2 फेज, ये 3 फेजेस यहाँ पर हो जाएगी। और फिर जब सेल को फाइनली डिवीजन के लिए रेडी होना होगा और आगे की प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज में हमने पहले माइटोसिस को देखा, अब हम देख रहे हैं कि अगर जर्म सेल्स है तो सोमैटिक सेल्स होती तो माइटोसिस होता, अगर जर्म सेल्स है तो मायोसिस हो रहा है। तो अब ये मायोसिस जो होने वाला है, यहाँ पर ये किस तरह से होगा, तो आपको अब समझ में आ गया है कि हम क्या देखने वाले हैं। नाउ ये जो फेज है, इतनी जो हमने यहाँ पर इस तरह से देखी है, इस फेज को हम इतने हेडिंग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारी फेज क्या है? इंटरफेज, जिसको हमने यहाँ देखा G1, S, G2 फेज। सेल की ये ग्रोथ और रिप्लिकेटिव फेज है। इसमें सेल ने सारे जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स थे उनका ग्रोथ कर लिया है। हम इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? हाई मेटाबॉलिक फेज। इसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर सेल के जो है अंदर के अंदर यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू है, इसीलिए हमने इसको प्रिपरेटरी फेज बोला। तो सबसे पहले सेल ने कौन सी फेज कंप्लीट कर ली? सेल ने इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जब मायोसिस करना है तो सेल किस तरह से करेगी? सेल सी इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी है। सेल का इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। अब सेल क्या करने वाली है? सेल जो है यहाँ पर मायोसिस के लिए यहाँ पर रेडी है। मायोसिस को सेल इस तरह के हेडिंग्स में करने वाली है। सबसे पहला हेडिंग है मायोसिस 1, दूसरा है मायोसिस 2 और लास्ट फाइनल डिवीजन दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं नथिंग बट साइटोकाइनेसिस। ओके, अब मायोसिस 1 और मायोसिस 2 क्या है और किस तरह की इनकी फेजेस रहेगी? हर एक फेज में 4 फेजेस कॉमन होती है। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। ओके, तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे प्रो 1, मेटा 1, एना 1,
टीलो 1। फिर उसके बाद सबके यहाँ पर meiosis 2 में प्रो सेकेंड, मेटा सेकेंड, एना सेकेंड एंड लास्ट दैट इज नथिंग बट टीलोफेज। ओके, तो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा मायोसिस सेकेंड। अब जो प्रोफेज है मायोसिस 1 की, ये सबसे बड़ी फेज होती है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इसके अंदर जो सब फेजेस होने वाली है ये है हमारे जेनेटिक जो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो प्रोवाइड करने वाला है वो है ये फेज। क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे और नए कैरेक्टर्स के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? अब ये जो फेज है ये और कौन कौन से सब फेजेस में हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहली फेज है लिप्टोटीन, उसके बाद की है जाइगोटीन, नेक्स्ट टू दैट इज पैकेटीन, डिप्लोटीन, लास्ट दैट इज डायकाइनेसिस। ओके, तो देखो हम कैसे देखने वाले हैं। मायोसिस इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, नाउ सेल इज रेडी टू मूव इन फर्दर टाइप ऑफ डिविजन्स। तो उसमें जो है सेल किस तरह से अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने वाली है। सेल जो है यहाँ पर एम फेज मेनली कंप्राइजेस ऑफ टू इंपॉर्टेंट फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस और साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है यहाँ पर। तो कैरियोकाइनेसिस में सेल न्यूक्लियस का डिवीजन करेगी और सारे जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर जो है किस तरह से चेंजेस आते हैं वो हम इनकम्प्लीट फेजेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर एक सेल से हम कितने फाइनल सेल्स बनाने वाले हैं। एक डिप्लॉइड सेल से हम 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने वाले हैं। कैसे? देखो, एक डिप्लॉइड सेल, फिर 2 हैप्लॉइड सेल्स और इनसे बाद में और 2 हैप्लॉइड सेल्स। तो क्लियर हुआ? फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल्स हम एक्चुअल कितने बनाने वाले हैं? हम यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने वाले हैं। अब इसकी प्रोसेस हम कैसे करेंगे? मायोसिस 1, मायोसिस 2 और फाइनली साइटोकाइनेसिस। मायोसिस 1 में प्रो, मेटा, एना, टीलो, इस तरह से आपने लर्न कर लेना है, बहुत इजी हो जाएगा। फिर मायोसिस 2 में भी प्रो, मेटा, एना, टीलोफेज, सबको जो है उनके नंबरिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लिख दिया। सिर्फ अब हमको यहाँ पर जो याद रखना है वो है प्रो की 5 सब फेजेस, जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अब अपने अगले लेक्चर में हम सबसे पहली फेज को शुरू करेंगे, दैट इज मायोसिस 1। Hope this introductory lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.